शादी के बाद मेरे साथ ये सब हो जाएगा ससुराल में, मैं सोची भी नहीं थी, मैं गुमान भी नहीं करी थी। मेरे को ये इल्म ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा, क्योंकि मैं मेरे घर की बड़ी बेटी, एकलौती बेटी, सबकी खास बेटी, जहां पर सिर्फ मेरा राज चलता था। अगर इन केस मेरी और मेरे भाई की लड़ाई हो जाती थी, अगर मेरा भाई मेरे को मार दिया, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक रोते बैठती थी, इसलिए कि मैं पप्पा को बोल सकूं। अब उन लोग मेरे को मना लेते फिरते थे कि पप्पा को नहीं बोलना, हम अब से नहीं मारते, बल्कि पूरा मना लेते फिरते थे। लेकिन अब शादी जैसा हुई मेरी, मैं एकदम शॉक्ड हो गई, मैं एकदम चेंज हो गई। अब मेरे को यहाँ पे ये फिक्र लग गई कि मेरे घर में मेरे सास नाराज हो जाती है, कई को बोलता मैं भड़बड़ी हूँ, कहाँ मेरे मुंह से क्या निकल जाता कि कहाँ शोहर नाराज हो जाते कि कहाँ देवरा नाराज हो जाते कि ऐसा होता था। देखो अब कहाँ घर में 12 बजे उठने वाली बच्ची, अब उसको फिक्र लग गई 8 बजे उठने की, पकाने की, नाश्ते की तैयारी करने की, ये सब जिम्मेदारियां आ जाती। चलो भाई ये जिम्मेदारियां तो अपन निभा लिए। 8 बजे से पहले 12 बजे थी, फिर 8 बजे हुई, 8 बजे से अब सुबह के 4 बजे हो गई, क्योंकि अब हमारे बच्चे हो गए, अब बच्चों को स्कूल को भेजना, उन लोगों को खाना देना। हमारे अम्मी बोलते थे अम्मा इन्हें मर गए तो भी नहीं उठती बोलते थे। अब जरा बच्चे ऊ आ ई करते कि उठ जाना पड़ता। ये लाइफ है हम औरतों की। अब ज्यादा एक्सपेक्टेशन नको रख लो शादी होते कि मैं रानी बन जाती हूँ, बल्कि कोई भी रानी नहीं बनता, सबको नौकरानी आज बनना है, घर को जाके काम आज करना है, जिम्मेदारियां आज करना है। लेकिन एक लिमिटेड बाउंड्रीज बना के रखो कि मैं इतना कर सकती हूँ। शादी होते कि उड़ी नको पड़ जाओ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जब आपकी तबीयत खराब होती है, आप जब पूरा काम नहीं करे, आप इतने सालों से जो कर लेते आ रहे, वो एक दिन अगर आप काम नहीं करे तो वो सालों की मेहनत तो नहीं देखते, वो एक दिन काम नहीं करते ना आप, तो इतने ताने मिलते आपको कि आप कुछ भी काम नहीं करे अब तक। अब मैं वो लड़कियों को भी बोलना चाहूंगी जो ये सोचते कि हम ससुराल से अलग हो जाएंगे, हम काम कर लेंगे, बोले तो ऐसा नहीं होता। ससुराल में बहुत काम लग रहा है, हम अलग रहे तो काम नहीं लगता। बहन काम अलग रहे तो भी उतना ही लगता, ससुराल में रहे तो भी उतना ही लगता। फिर भी ससुराल में रहे तो क्या है, थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता। अगर अलग रहे, आप मरने पे भी रहे तो आपको पकाने की टेंशन रहती, जाके पकाना है, बच्चों को खिलाना है। बल्कि खैर फिर मुहर्रम की 9 तारीख थी तो मैं फातिया भी दिलाई, खाना खिलाई, बच्चों को बांटी। यहाँ पर मैं कहीं भी रहूँ मेरा कल्चर नहीं भूलती हूँ, और सबको ये करना चाहिए कि हम कहीं भी रहते हो हमारा कल्चर नहीं भूलना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहते हैं हमारी लाइफ में, ये भी करना ज़रूरी रहता है। इसलिए मेरा किचन बहुत गंदा हो गया था, अब मेरा किचन साफ हो गया, छक छक हो गया। उसके बाद फिर मेरे को मेकअप के क्लासेस लेना था, फिर मैं मेकअप के क्लासेस ले ली। अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है मेरे ऑनलाइन क्लासेस तो आप भी ज्वाइन करिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, और माशाल्लाह ज़रूर लिखिए।